नमस्कार मित्रों, मैं राठौड़ सर। आज हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं। आज हम देखेंगे पाठ क्रमांक 3। पाठ का नाम है योग्य चुनाव। इस कहानी की लेखिका है सुधा शर्मा जी। सुधा शर्मा जी ने बहुत ही सुंदरता के साथ आज के ज़माने में जो युवक है उनका महत्व बताया गया है। तो बच्चों, यह कहानी हम पढ़ेंगे तो आप ध्यान से सुनेंगे, यही अपेक्षा करता हूँ। तो देखिए, मैं कहानी पढ़ता हूँ। योग्य चुनाव। राजा मंगलचंद के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवामुक्त करने की विनती की। राजा मंगलचंद ने कहा, आप जैसे अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवामुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले शुक्रवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बच्चे राज दरबार में पहुंचे। हरकारे गांव-गांव ढिंढोरा पिटने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही 9 युवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की मदद नहीं की। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नव युवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाल दिया। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने को चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगल से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, सामान्य व्यक्ति से पीड़ा होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकार होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। क्या होंगे? राज्य के नए मंत्री होंगे। स्टॉप।